जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम ધોરણ 5ની અંદર પાઠ 8 ભરત મિલાપના વિશે આપણે સમજવાનું છે। ભરત મિલાપ કે જે ભરત, રામ, લક્ષ્મણ, ભરત એ બધા શું હતા? भाइयों હતા कि जे दशरथ राजा के पुत्र थे, जो अयोध्या निवासी तरीके हम पहचानते हैं। जैसे माता पिता की आज्ञा के लिए राम ने 14 बरस को क्या भुगत लिया था? वनवास भुगता था। कि जिन्होंने साथ के लक्ष्मण और सीता मैया भी उनके साथ वनवास गए थे, कि जो उनके माता का आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने भगवान राम ने वनवास लिया था। कि जैसे कि भरत राजा को उनको मालूम नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि उनके माँ ने उसे वनवास दिया था, कि जो राम को वनवास दिया था वो भरत को नहीं अच्छा लगा था। कि जिसके बारे में उसका पूरा पाठ आज को आपके दृश्य नंबर 1 और दृश्य 2 में आपको समझना है। कि जैसे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु के राम वन में गए थे, कि जैसे उनके साथ सीता भी गए थे। भरत का इस बात का पता चलने पर भी अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, क्योंकि वो तो अपने राम को बिठाना चाहता था और राम ही हमारे अयोध्या निवासी के राजा रहे। वही उनकी प्रार्थना थी, वही उनकी इच्छा थी कि जो भरत ऐसा ही चाहता था कि हमारा बड़े भैया जो राम था वही हमारे अयोध्या के राजा ही रहे। और नगरवासियों की भी यही इच्छा थी कि हमारा राजा ही राम रहे और हम राजा के साथ, जे राम के साथ हम बहुत कुशल है। कि जे सिंहासन पर, जो अयोध्या निवास के सिंहासन पर नहीं बैठे और भरत नहीं बैठे, परंतु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर, राम की खड़ाऊ के जे उनके पाँव में लकड़ियों से बने हुए पादुका, जो आपणे बधा शू कहीए छीए, चप्पल कहीए छीए, जे जो संत महात्मा जो होते हैं उनके खड़ाऊ और पादुका कहते हैं, जो लकड़ी से बनी हुई होती है, जो खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर रख के उनकी सेवा ही करेंगे। ऐसी भरत की इच्छा थी। पूरा पाठ इस ध्यान से समझेंगे। कि जैसे वन का एक पूरा दृश्य है कि जो वन में कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए थे। तो जंगलનો एक भाग છે। कुटिया એટલે ઝૂંપડી, ઝૂંપડીની બહારનો जो राम और सीता बैठेला છે। पास ही धनुष बाण के लिए लक्ष्मण खड़े थे, તેમની બાજુમાં જ લક્ષ્મણ ઊભા છે। दृश्य 1 ની અંદર આપણે समझવાનું છે હવે कि राम क्या कहता है। राम कहता है कि भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई लक्ष्मण जरा जो तो आ आवाज़ क्याथी आवी रही छे। लक्ष्मण कहता है इधर उधर देख, आम तेम नज़र करे छे। प्रभु सामने से तो कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। कि भगवान सामेथी घણા બધા લોકો नजर चढ़े छे, जोवा मरे छे। राम क्या कहता है, कौन लोग है, कौन लोगों छे, जरा ध्यान से देखो, जरा तू ध्यान थी जो। लक्ष्मण कहता है ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है। क्या बोलता है? अरे ये तो आपणो भाई भरत छे। साथ ही बहुत से लोग हैं, તેમની સાથે ઘણા બધા લોકો છે। हमें सावधान हो जाना चाहिए। क्या कहता है? આપણે બધાને સાવધાન થઈ જવું જોઈએ। શાયદ वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। કદાચ એ લોકો શું કરવા માટે આવ્યા હોય? લડવા માટે પણ આવ્યા હોય। राम क्या कहता है? हंसे छे। भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हैं। तो बात ने समझ्या वगर ज शक करी ले छे, वगर विचारे बोली दे छे कि આપણે सावधान થઈ જવું જોઈએ, આપણા ઝઘડવા માટે આવતા હશે। कि परंतु એવું કંઈ હતું नहीं। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। क्या बोलता है कि आटला वर्ष सुधी આપણે જોડે રહ્યા છીએ તો પણ તું ભરતને ઓળખી શક્યો नहीं, नहीं पहचाना तो नहीं ओळखी शक्यो। लक्ष्मण क्या कहता है? उत्तेजित होकर जरा विचारीने कहे छे पहचाना तो क्यों नहीं। क्या बोला? पहचाना तो क्यों नहीं, ओळख्यो तो केम नहीं, ओळख्यो छे तब तो वही हम आप कहाँ आए, कि हम जंगल में आए। लेकिन भरत ने नहीं भेजा आपको, उनकी माँ ने भेजा है। लेकिन राम तो सच्चे भगवान था, तो उनकी माता का आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने 14 बरस का वनवास लिया। उसी माँ का तो बेटा है। लक्ष्मण क्या बोलता है? पहचाना तो क्यों नहीं, ओळख्यो तो केम नहीं, तेज मानो दीकरो छे जिसने वनवास दिलायो, कि તેમણે तो આપણને वनवास आप्यो छे। सीता मैया ने बोला इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, एमां पेला भरतनो शो वांक छे। लक्ष्मण लीजिए જોઈએ, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। जो त्यारे બધા લોકો અહીંયા જ આવી રહ્યા છે।
दृश्य 2 में देखिए। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़ता दौड़ता झूंपड़ी ने नजीक आवे छे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनको जो भगवान मानते थे, उनके पूजते थे, वैसे ही राम को मिलते हैं। लक्ष्मण सीता मैया को देखते हैं तो वो गदगद हो जाते हैं कि बहुत दिनों के बाद देखकर वो उनके सामने से दौड़कर कुटिया के नज़दीक आ जाते हैं। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत दिनों के बाद उनके भैया को देखा तो वो रोने लगता है। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं तो भगवान राम ने पगे पड़े छे। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भगवान राम जे छे ते पोताना भाईने भरतने गळे मरे छे। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, भगवान मने माफ़ करी दो। आपको वनवास दिलाने मेरा कोई हाथ नहीं। तमने वनवास आपवामां मारो कोई ज वांक नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, तमे तो माराथी मोटा छो। आप ही को राजा बनना चाहिए। तमारे ज राजा बनवानुं छे। मैं आपको लेने आया हूँ तमने लेवा माटे आव्यो छूँ। आप सब अयोध्या चलिए। तमे बधा अयोध्या चलो। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। तेवी ज गाम लोगों पण इच्छा छे, क्योंकि राजा तो राम ही रहे, भरत को नहीं, क्योंकि नगरवासियों ने राम को ही अपना राजा स्वीकारा है। निराश न कीजिए प्रभु, निराश न करो प्रभु। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। भाई भरत, हूँ तारी लागणी ने समझीने खूब खुश छूँ, परंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। क्या बोला राम ने कि परंतु माता पिता अपना माता पितानी आज्ञाનું તેમને માન રાખવા માટે, તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે હું અહીંયા વનમાં આવ્યો છું। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। जब वनवास पूरा हो जाएगा तब मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा। ऐसा राम ने भरत को समझाया था कि जब मेरा वनवास 14 साल का पूरा हो जाएगा तब मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा। एक नगरवासी क्या बोलता है, जो उनके साथ में भरत के साथ में आया था ना, वही बोल रहा था कि नहीं प्रभु, ना प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। क्या बोला कि तुम्हारे तो हमारे साथ है आवो ज पड़से। आपके बिना प्रजा दुखी है, क्योंकि राम के बिना तो सब नगरवासियों अयोध्यावासियों दुखी है, क्योंकि राम ने तो उसे भगवान माना है। इसीलिए क्या बोला कि आपके बिना प्रजा दुखी है, तमारा वगर आप भगवान प्रजा जे छे ते बहुत दुखी छे, निराश छे। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। प्रजा ने, नगरवासियों ने, गाम लोगों ने सुखी राखवा ते तो राजानी फरज है। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे अहींया कोण बोलता है, राम। नगरजनों के गाम लोगों क्या बोलता है, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। परंतु क्या बोला राम ने कि जैसे ही कि माता पिताનું આજ્ઞાનું પાલન કરવું તે જ મારી સૌથી મોટી ફરજ છે। भरत मेरा भाई है, भरत मारो भाई છે। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂરો કરીને ન આવું ત્યાં સુધી તમારે બધાને ભરતને રાજા સમજી અને અયોધ્યાની અંદર શાંતિથી રહેવાનો છે અને રાજગાદીએ આપણા भरत नामना राजा ने तुम्हारे स्वीकारवाना छे। ऐसा ही राम का आदेश था। सुख दुख का ध्यान रखेगा, कौन रखेगा, भरत ही रखेगा। किसका आदेश था, राम का आदेश था। आप उसे राजा माने। नगरवासियों ने राम ने समझाया कि भरत ही अपना राजा है और सुख दुख के आपका ध्यान ही रखेगा। ऐसा ही मेरा आदेश है, हमारी आज्ञानु तमे पालन करो। भरत ने क्या बोला, वो कुछ सोच कर थोड़ું વિચારીને બોલે છે, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जेवी तुम्हारी मर्जी, जेवी तुम्हारी प्रार्थना। अब मेरी एक विनंती है। क्या बोला भरत ने कि एक मारी विनंती है, मारी एक प्रार्थना है, आप स्वीकार करें। राम ने बोला, बोलो क्या चाहते हो, बोलो तुम बता क्या विचारो छो। भरत ने बोला कि मुझे आप अपने पाँव के खड़ाऊ दे दे, कि जो उसने चित्र में दिखाई दिया है ना, वही चित्र वो खड़ाऊ है, पादुका कहते हैं, लकड़ी से बना हुआ होता है। मुझे आप अपने पाँव के खड़ाऊ दे दे। तो खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर रख के उनकी पूजा पाठ करके उन्हें राम समझकर उनके नगरवासियों को सुखी देखना करना चाहता है। राम, खड़ाऊ खड़ाऊ क्या क्या करोगे, कि तुम मेरी खड़ाऊ मेरा पादुका लेकर तुम क्या करोगे। भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर, कि जो आप राजगादी पर बैठते हैं उस पर हम आपकी पादुका रखेंगे। आपके लौटने तक सेवक की तरह मैं राजकाज करूँगा।
जहाँ સુધી आप लोग वनवास पूरा करके नहीं लौटोगे, वापस नहीं आओगे, तब तक मैं आपका सेवक ही बनकर मैं उन पादुका की सेवा करूँगा। ऐसा किसने बोला? भरत ने बोला। और किसका पादुका लिया? राम का लिया। अभी भरत क्या बोलता है? भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। भरतનો આટલો બધો પ્રેમ જોઈ રામ, સીતા, મૈયા और લક્ષ્મણ એકદમ ગદગદ થઈ જાય છે કે આટલી બધી લાગણી ભરતને બહુ છે કે તેઓ સમજી અને તેઓ બધા ગદગદ થઈ જાય છે, લાગણી વિપોળ બની જાય છે। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं, अपने भैया को गले लगाते हैं और वापस कहाँ आते हैं? सब लोग अयोध्या आ जाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। सब राम भगवान की जय जय बोलते हुए अपने अयोध्या में सब नगरवासियों के साथ वापस लौटते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે આ પાઠને અહીંયા કે જે ભરત મિલાપ, રામ, લક્ષ્મણ અને સીતાનો જે દ્રશ્ય હતું તેના વિશે આપણે સમજ્યા છીએ કે જે રામ ભગવાન જે અયોધ્યાના રાજા હતા, જે તેમને 14 વર્ષનો વનવાસ ભોગવ્યો હતો, કે જે પોતાની માતાનું આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે તેઓ પણ જે ભગવાન પોતે થઈને તેમને વનવાસ ભોગવેલો છે, કે જેવું આ દ્રશ્ય છે તેવું આપણે ધ્યાનથી આ વિડીયોને સમજવાનો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ।